हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने आपके पाठ्यक्रम से भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ा और वर्ण विचार। आज हम नया पाठ प्रारंभ करेंगे, वर्तनी। तो आइए चलिए जानें कि वर्तनी किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम से शुद्ध रूप में लिखना ही वर्तनी कहलाता है। बर तना, देखिए इन वर्णों का क्रम एकदम सही है, सही क्रम में लिखे गए हैं तो शुद्ध शब्द बन गया, सार्थक शब्द बन गया। और यही अगर वर्णों का क्रम बदल जाता है, ब त न र, तो क्या बन गया, बतनर, तो ये अशुद्ध शब्द है, निरर्थक शब्द हो गया। तो जब हम शब्द में वर्णों का क्रम सही रखेंगे तो वह सार्थक शब्द बनेगा, और अगर हम उसका क्रम बदल देते हैं तो वह निरर्थक शब्द हो जाएगा या उसकी वर्तनी अशुद्ध मानी जाएगी। तो इस प्रकार से वर्णों के सार्थक क्रम से शुद्ध रूप में लिखना ही वर्तनी कहलाता है, या हम कह सकते हैं शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी के बदलते ही या तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं या फिर निरर्थक हो जाते हैं। उदाहरणतया मार शब्द की मात्रा का स्थान यदि बदल गया तो क्या हो जाएगा, मरा। यदि मात्रा हम लगाना भूल जाए तो क्या हो जाएगा, मर। और यदि इस शब्द में र और मा का स्थान बदल दें तो क्या हो जाएगा, राम या रमा। इसीलिए हमें वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी संबंधी दोष, तो देखिए वर्तनी से संबंधित कितने प्रकार के दोष होते हैं। या तो हमसे भूल से होता है, या असावधानी कुछ हो जाती है उससे होता है। उच्चारण दोष से भी हो जाता है कि हमने गलत उच्चारण किया तो उससे भी वर्तनी संबंधी दोष हो जाएगा। क्षेत्रीय प्रभाव या भ्रम के कारण भी वर्तनी में अनेक दोष हो जाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव से तात्पर्य है जो हमारी मातृभाषा के शब्द हैं उनकी वजह से भी जो शुद्ध शब्द होते हैं उनमें हम उच्चारण में गलतियां कर देते हैं और उस कारण कुछ दोष आ जाते हैं। यहाँ देखिए जैसे कुछ शब्द हैं एक वचन के, उन्हें जब हमने बहुवचन में बदला तो वो किस प्रकार से हुए, पर वही गलतियां हम यदि आगे बढ़ा देते हैं, जैसे ये सभी दीर्घ मात्राओं के स्वर हैं और हमने इनको जब बदला तो ये ह्रस्व मात्राओं के हो गए, पर यदि हम इनमें ये दीर्घी मात्राएं लिखते बहुवचन के रूप में तो यह शुद्ध हो जाती। तो इसीलिए वर्तनी ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है, लड़की का लड़कियां, यहाँ दीर्घ मात्रा थी, दीर्घ ई थी, यहाँ हो गया ह्रस्व ई। यहाँ दीर्घ ई थी, यहाँ हो गया ह्रस्व ई। यहाँ दीर्घ ऊ था और यहाँ हो गया ह्रस्व ऊ। तो इस प्रकार की ये तो शुद्ध शब्द दिए हैं, पर इस तरह की गलतियां आप दोहरा देते हैं। जैसे इसका बहुवचन आप बनाए और यहाँ पर आपने लुओं ही लिखा, यहाँ सर्दियां ही आया, यानी इसमें मात्राएं आपने नहीं बदली, तो वो गलतियां होती हैं। ऐसे ही खिड़की का खिड़कियां शुद्ध शब्द है, पत्नी का पत्नियां शुद्ध है, हिंदू का हिंदुओं शुद्ध है। तो यह ध्यान रखना होता है, जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो मात्राएं उनकी बदलती हैं। आया आ, यानी ह्रस्व आया, दीर्घा की मात्राओं संबंधी गलतियां देखिए। आसान नहीं होता है, क्या होता है शुद्ध शब्द आसान। ऐसे ही सांसारिक शुद्ध होता है, आगामी शब्द शुद्ध होता है, आवाज, साप्ताहिक, बाजार, ये सभी शुद्ध शब्द हैं और इनमें क्या हो गया है, ह्रस्व आ हो गया है। क्या होना चाहिए, दीर्घ आ की जगह आ की मात्रा, यानी जहां ह्रस्व आ होना चाहिए वहां दीर्घ आ हो गया। जैसे आधीन, लागान, अत्याधिक, आसाम, ये सभी क्या है, गलत शब्द हैं, पर इनका शुद्ध रूप क्या है, अधीन, लगान, अत्यधिक, असम। ठीक इसी प्रकार से यहाँ शुद्ध है, देखिए हस्तक्षेप, हथिनी, तलाशी, बारात। ई या ई की ह्रस्व ई की जगह दीर्घ ई की मात्रा, तो अगर ह्रस्व ई होना चाहिए और हमने उसमें क्या कर दिया, दीर्घ ई, तो अभिमान, परिचय, तिथि, क्योंकि, ये सब कैसे शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं। प्राप्ति, बधाइयाँ, दवाइयाँ, पूर्ति, तो ये सभी शब्द कैसे हैं, दीर्घ ई के हैं, पर होना क्या चाहिए, अभिमान, परिचय, तिथि, क्योंकि, प्राप्ति, बधाइयाँ, दवाइयाँ, पूर्ति इत्यादि। दीर्घ ई में ज्यादा जोर पड़ता है और ह्रस्व ई में कमजोर हम देते हैं। ऐसे ही ऊ और उर की मात्रा का दोष होता है। करुणा नहीं होता है, क्या होता है, ह्रस्व ऊ होता है उसमें और करुणा हम उच्चारण करते हैं। ऐसे ही झाड़ू, ह्रस्व ऊ नहीं होता है, क्या होता है, दीर्घ ऊ, झाड़ू होता है। जरूरत में दीर्घ ऊ होता है।
उधम, जिसे हम लोग कहते हैं ना उधम मचाना, तो उसमें दीर्घ होता है। ऐसे हिंदू शब्द में दीर्घ होता है, भूमि में दीर्घ होता है, ना कि इन सब में ह्रस्व उ नहीं होता है। तो ये सब अशुद्ध शब्द है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ शुद्ध शब्द दिए हैं, बापू, रुचि, शुरू, लहु, मूल्य, पूज्य। रा में आप ये गलतियां करते हैं कि रा में आप नीचे की ओर मात्रा कई बच्चे लगाते हैं, वो अशुद्ध रूप होता है। रा के बीचों बीच मात्रा यहाँ पर लगानी चाहिए। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के अनुरूप री और री संबंधी अशुद्धियां। कई बार हम समझ नहीं पाते कि री लिखना है, अर्थात रा मात्रा के रूप में वहां लिखा जाएगा या री लिखा जाएगा। तो देखिए ऋषि को ऋषि लिखते हैं, री ऐसे ही ऋतु गलत होता है, शुद्ध क्या होता है ऋतु। अनुग्रहित है, ये क्या होना चाहिए अनुग्रहित। ऐसे ही मातृभूमि, श्रृंगार, ब्रज भूमि ना कि ब्रिज भूमि। पृथक दिया है, क्या होगा पृथक। आक्रमण है, क्या होना चाहिए आक्रमण। तो इस तरह की गलतियां भी होती हैं। ए लिखने में अशुद्धियां, तो शुद्ध क्या है इसका ऐतिहासिक, ऐनक, सैनिक, नैतिक, और अशुद्ध ये सभी दिए हैं। तो वर्तनी संबंधी गलतियां होती हैं। आइए देखें ऐसे ही ई की जगह ई की मात्रा यानी दीर्घ ई की जगह ह्रस्व ई संबंधी अशुद्धि। देखिए बेईमान शुद्ध है, पत्नी शुद्ध है, बीमारी शुद्ध है, दिवाली शुद्ध है, इसमें कीजिए शुद्ध है, परीक्षा शुद्ध है, और ये सभी इनके अशुद्ध रूप है बाईं तरफ। यहाँ देखिए विरहणी है, परिस्थिति है, नायका है, सरोजनी है, ये सभी अशुद्ध हैं। अशुद्ध क्या है विरहिणी, परिस्थिति, नायिका, सरोजिनी। ऐसे ही ऊ संबंधी अशुद्धियां हैं। कुआं नहीं होता है, क्या होता है कुआं। हेतु गलत है, शुद्ध क्या है हेतु। फूलवारी गलत है, फुलवारी होता है। इंदु गलत है, इंदु होता है। ऐसे ही प्रभु का प्रभु होता है। तूफान नहीं होता है, क्या होता है तूफान। बिंदु गलत होता है, क्या होता है बिंदु। ऐसे ही शुद्ध है दयालु। ओ असंबंधी अशुद्धियां, तो ये सभी ओ असंबंधी शुद्ध शब्द दिए हैं। त्योहार, लौकिक, कौरव, औद्योगिक, मौन, रोपना, नौकरी, पड़ोसी, दौना, पकौड़ी, भौतिक, गौतम, ये सभी अशुद्ध हैं। शुद्ध क्या है त्योहार, लौकिक, कौरव, औद्योगिक, मौन, रोपना, नौकरी, पड़ोसी, दूना, पकौड़ी, भौतिक, गौतम। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां देखिए, कांटा में अनुस्वार नहीं होता है, क्या होता है अनुनासिक का चिन्ह होता है, अर्थात चंद्र बिंदु का। कांटा, आंख, झांसी, बांस, भांति, इन सभी में अनुनासिक का चिन्ह लगता है। कांच, प्रांत में अनुस्वार लगता है, गुंजन में अनुस्वार लगता है, अंकुर में अनुस्वार लगता है। संधि के अज्ञान संबंधी अशुद्धियां, यानी कुछ गलतियां संधि संबंधी भी हो जाती हैं, जैसे अत्यधिक होता है ना कि अत्याधिक, अनाधिकार ना कि अनाधिकार नहीं होता है, क्या शुद्ध होता है अनधिकार। ऐसे ही अध्ययन, दो या होते हैं इसमें और हम उच्चारण की वजह से गलतियां करते हैं। प्रौढ़ शब्द होता है ना कि प्रौढ़। निरोग, पीताम्बर, उपयुक्त, उज्जवल, उज्जवल में दो जा होते हैं, वो भी मूल होते हैं, इसीलिए इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। टा उठा संबंधी अशुद्धियां, परिशिष्ट होता है ना कि परिशिष्ट। यथेष्ट होता है ना कि यथेष्ट। ऐसे ही श्रेष्ठ होता है ना कि श्रेष्ठ। मिष्टान्न गलत है, शुद्ध क्या है मिष्ठान्न। इसी प्रकार से देखिए ण और अण संबंधी अशुद्धियां, ये सब ण संबंधी अशुद्धियां, गणेश, गणना, टिप्पणी, गुड़, रामायण, रणभूमि, ये सब गलत है। शुद्ध क्या है इनका रूप, दाहिनी तरफ देखिए गणेश अणा आएगा, गणना, टिप्पणी, गुण, रामायण, रणभूमि, ये सभी शुद्ध रूप है इनका। ऐसे ही न अणा की, यानी अणा की जगह न आ जाए, रामायण, निरीक्षण, रणभूमि, किरण, प्राण, हिरण, ये सभी क्या है अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है रामायण, निरीक्षण, रणभूमि, किरण, प्राण, हिरण। ऐसे ही ण संबंधी अशुद्धियां, उजाड़ना नहीं होता है, क्या होता है उजाड़ना। टेढ़ा नहीं होता है, क्या होता है टेढ़ा। प्रौढ़ा नहीं होता है, क्या होता है प्रौढ़ा। बूढ़ा नहीं होता है, क्या होता है बूढ़ा। इसी प्रकार से लड़ाई गलत है, अशुद्ध शब्द है, सही वर्तनी का शब्द है लड़ाई। ऐसे ही चुढ़ना शुद्ध वर्तनी है, खिड़की शुद्ध वर्तनी है। अब देखिए 18वां व और बा संबंधी अशुद्धियां, कई जगह हम व के स्थान पर बा कर देते हैं या बा के स्थान पर वा कर देते हैं, तो वह भी गलत होता है। तो देखिए वनस्पति नहीं होता है, क्या होता है वनस्पति। वन नहीं होता है, क्या होता है वन।
विष होता है शुद्ध, वाणी होता है शुद्ध, ना कि वाणी। ऐसे ही वर्षा गलत होता है, ना कि वर्षा। वर्षा शुद्ध शब्द है। अब दंसा और तालव्य संबंधी शुद्धियां देखिए कि कहीं कहीं दंसा के स्थान पर तालव्य आ जाता है और कभी कभी तालव्य के स्थान पर दंसा आ जाता है। तो देखिए ये सभी दंसा संबंधी शुद्धियां हैं। यहाँ क्या होना चाहिए था? तालव्य। आदर्श, देश, साम, शासन, नाश, प्रशंसा, शायद, शाखा, ये सभी गलत है। शुद्ध क्या है? आदर्श, देश, शाम, शासन, नाश, प्रशंसा, शायद, शाखा। तो जहां दंसा का प्रयोग होना चाहिए वहां दंसा ही लिखना चाहिए, जहां तालव्य वहां तालव्य। अब देखिए हम दंसा के स्थान पर तालव्य कर देते हैं शुद्धि में। तो देखिए अमावस्या नहीं होता है, क्या होता है? अमावस्या। सुषमा नहीं होता है, क्या होता है? सुषमा। नमस्कार नहीं होता है, क्या होता है? नमस्कार। प्रसाद, ये सभी शुद्ध हैं। क्ष क्षत्रिय का और छाते का, इनसे भी आप अशुद्धि करते हैं। तो अशुद्ध क्या है? कछा, क्षुद्र, दीक्षा, ये सब गलत है। शुद्ध क्या है? कक्षा, क्षुद्र, दीक्षा, क्षमा, क्षेत्र, लक्षण, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। यानी हम प्रत्यय ही गलत लगाते हैं तो भी अशुद्धियां होती हैं। तो जैसे कौशल में ता प्रत्यय लगना है, माफ कीजिएगा, कुशल में ता प्रत्यय लगना है और हमने बना दिया उसे कौशलता, तो वो गलत होगा। क्या बनेगा? कुशलता। ऐसे ही कौशल शुद्ध है। निरपराधी, निरपराध। पौरुषत्व, क्या शुद्ध होगा? पुरुषत्व। पौरुष शुद्ध माना जाएगा। महत्व, देखिए दो ता है, इससे महत्व शुद्ध रूप होता है। ऐसे ही चातुर्य या चातुर्यता शुद्ध है। पूजनीय शुद्ध नहीं है, पूजनीय, पूजनीय और पूज्य शब्द शुद्ध है। ऐसे ही बुद्धिमत्ता शुद्ध है। मान्य और माननीय शुद्ध है, ना कि मान्यनीय। ज्ञा और ज्ञा संबंधी शुद्धियां, यानी उच्चारण तो हम ज्ञा का ऐसे करते हैं पर उसे लिखने की जब वही गलती करते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध क्या है? आज्ञा, ज्ञान, यज्ञ, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, योग्य। तो इस प्रकार से ये सभी आपके वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी। आशा है आपने इन्हें ठीक से समझा होगा। आइए इस बात पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। विद्वान का शुद्ध रूप क्या है? विद्वान हल युक्त दा होगा। महात्मा, इसमें हल युक्त ता होता तो ये बन जाता महात्मा। ऐसे उज्ज्वल, दो जा होंगे वो भी मूल जा, यानी हल युक्त जा होंगे तब इस प्रकार से उज्ज्वल शब्द बनेगा। ईश्वर, शाह में हल लगेगा तब बनेगा ईश्वर। तो ये शुद्ध वर्तनी के शब्द है। दुर्दशा, जागृति, इस प्रकार से होगा, इसमें पदेन्द्रा ना लग करके री लगेगा। ऐसे ही समुंदर अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? समुद्र। अग्नि गलत है, शुद्ध क्या है? अग्नि। स्मरण, ना संबंधी शुद्धियां हैं, अड़ा हो जाएगा स्मरण। आशीर्वाद, मिर्रा देखिए वा के ऊपर जाके लगेगा। ऐसे ही परीक्षा अशुद्ध है, क्या होगा? परीक्षा। और अज्ञान, ज्ञा संबंधी शुद्धि है इसमें, तो क्या होगा? अज्ञान। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पर टिक लगाइए। तो चिन्ह, इसका ये शुद्ध रूप है। ऐसे ही विद्या का यह शुद्ध शब्द है। सम्मेलन, यह शुद्ध है। उज्जवल का यह शुद्ध रूप है। सन्यासी का यह शुद्ध रूप है। और कृपा का यह शुद्ध रूप है। सज्जन का यहाँ यह शुद्ध रूप है। महत्व, जिसमें दो ता लगे हैं, यह शुद्ध रूप है। श्रृंगार, जिसमें री की मात्रा नीचे लगी है, यह शुद्ध होगा। यहाँ पर व्यक्तित्व, जिसमें पा के ऊपर एक और ता लगा है, यह शुद्ध होगा। विद्यालय शुद्ध है। यहाँ ऐक के शुद्ध है। यहाँ पौरुष शुद्ध है। और यहाँ गृहस्थ की वर्तनी शुद्ध है। और यहाँ आशीर्वाद की वर्तनी शुद्ध है। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आपको कहीं कोई कठिनाई हो तो मुझसे गूगल क्लासरूम के द्वारा चर्चा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।